विदाउट सर्जरी विदाउट मेडिसिन मेरे एक्यूपंक्चर से, मेरे यहाँ एक्यूपंक्चर की सुविधा है, लेजर एक्यूपंक्चर है, नीडल्स एक्यूपंक्चर है, TCM है, IST है, MSST है, ये तमाम टेक्नोलॉजी की वजह से ये ठीक होता है। उसको फिर से नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं और ये फ्री हो जाता है और पेशेंट जीवन भर के लिए क्योर हो जाता है। भारत का मैं पहला डॉक्टर हूँ जिसे एक्यूपंक्चर साइंस में द अमेरिकन यूनिवर्सिटी USA ने अपना PhD का उपाधि देकर मुझे सम्मानित किया है। भारत में आयुर्वेद एलोपैथ से इलाज संभव है, लेकिन इसके साथ ही एक्यूपंक्चर ये पद्धति भी बहुत ज़्यादा कारगर यहाँ पे हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के कड्रू इलाके में, जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र कुमार हाजरा वो मौजूद हैं और वो एक्यूपंक्चर के सीनियर डॉक्टर यहाँ पे माने जाते हैं और कई मरीज जो है यहाँ से वो ठीक होके गए हैं। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है शुभम किशोर। आप देखना शुरू कर चुके हैं लगातार, तो सीधे जुड़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र कुमार हाजरा से और उनसे जानेंगे क्या है एक्यूपंक्चर, किस तरह की बीमारी उससे हो सकती है ठीक, क्या उसमें खर्च आते हैं, कैसी कैसी बीमारियों को वो ठीक करते हैं और इसे मान्यता मिला है या नहीं। तो सीधे जुड़ते हैं उनके साथ। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र कुमार हाजरा है। मैं एक्यूपंक्चर से स्पाइन विशेषज्ञ हूँ। मैं एक्यूपंक्चर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता से और तमिलनाडु से एक्यूपंक्चर में हूँ और महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर मेडिकल काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से रजिस्टर्ड हूँ। आप लोग को एक्यूपंक्चर को, जहाँ तक मुझे पता है, उसे अभी मान्यता भारत सरकार से नहीं मिली है, उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा पहले? देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार से मान्यता नहीं है, ऐसा नहीं है, भारत सरकार से मान्यता है, क्योंकि इससे पहले पश्चिम बंगाल राज्य में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है एक्यूपंक्चर मेडिकल काउंसिल दी हुई थी, जो अभी नहीं है, वर्तमान में वो बंद हो चुका है। लेकिन इसके अलावा तमिलनाडु एक्यूपंक्चर मेडिकल काउंसिल है, जहाँ का मैं काउंसिल का मेंबर भी हूँ। और अभी रिसेंट पिछले वर्ष जो है हेल्थ डिपार्टमेंट, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार ने एक्यूपंक्चर के स्वतंत्र काउंसिल बना करके दिया है। एक्यूपंक्चर महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल, महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है और ये गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। और दूसरी बात है कि अगर आप एक राज्य से रजिस्टर्ड हैं तो आप भारत के किसी भी राज्य में आप प्रैक्टिस करने के लिए सक्षम हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एक्यूपंक्चर में लोग समझते हैं एक्यू माने सुई होता है, पंक्चर माने छेद करना, सिंपल भाषा में। एक्यूपंक्चर एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें किसी तरह की दवा, किसी तरह की सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और एक्यूपंक्चर पूरा विश्व में बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है। इससे हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं और बहुत कम पैसे में चिकित्सा संभव है और जो भी बीमारी है वो 100% क्योरेबल होता है, केवल फ्रैक्चर केसेस को छोड़ करके। किस तरह की बीमारियों को एक्यूपंक्चर के द्वारा ठीक किया जा सकता है? देखिए, हमारा जो बुक है एक्यूपंक्चर का, उसमें स्पष्ट ये लिखा गया कि जितनी तरह की बीमारियाँ एलोपैथ से, आयुर्वेद से, होम्योपैथ से ठीक हो सकती हैं, वो तमाम चीज़ों का एक्यूपंक्चर से चिकित्सा है, संभव है। लेकिन मेरा एक ही मात्र क्षेत्र है स्पाइन। मैं स्पाइन से किसी भी तरह की बीमारी हो, जैसे एक्सेप्ट फ्रैक्चर छोड़ करके, वो मेरे यहाँ क्योर होना संभव है मेरे टेक्नोलॉजी के द्वारा। यानी यहाँ स्पाइन थेरेपी दिया जाता है। स्पाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको यहाँ पे ठीक किया जाता है। कितने % चांसेस रहते हैं ठीक होने के? देखिए, ये टाइप्स ऑफ डिजीज़ के ऊपर निर्भर करता है। जैसे स्पाइन में जनरल आप देखने को मिलेंगे जिनको डॉक्टर सर्जरी लिखते हैं। नर्व कॉम्प्रेस होता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, मान लीजिए गर्दन में हो या कमर में हो या थोरिक्स स्पाइन में हो, तो डॉक्टर उनको कहते हैं स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस जो होता है सबसे खतरनाक होता है, उसमें स्पाइन दब जाता है और पेशेंट को चांसेस होता है पैरालिसिस हो जाने का। तो है क्या कि हमारे यहाँ स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस, डिफ्यूज डिस्क होता है, स्पॉन्डिलाइटिस है, ये तमाम स्पाइन से संबंधित जितनी भी बीमारी एक्सेप्ट फ्रैक्चर को छोड़ करके वो हमारे यहाँ 90 to 95% क्योरेबल विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी। तो बार बार यहाँ जोर दिया जा रहा है कि फ्रैक्चर यहाँ पे क्योर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बिना सर्जरी और बिना मेडिसिन के ठीक करते हैं और स्लिप डिस्क हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ये सबको यहाँ पे पूरी तरह से ठीक किया जाता है। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल तौर पे देखेंगे, डॉक्टर साहब से समझेंगे कि कैसे वो ठीक करते हैं और बीमारियाँ क्या होती हैं। देख रहे हैं तस्वीरों में, ये हमारा स्पाइन है। स्पाइन का यहाँ पे स्कल्पचर रखा गया है और जो स्लिप डिस्क होता है और स्पॉन्डिलाइटिस होता है,
स्पाइन में होता है और इसी के द्वारा जो लोगों का पीठ में दर्द हो गया और तरह की बीमारियां होती है, पैरालिसिस तक का जो शिकायत रहती है वो इसी के द्वारा होता है। इसी को यहाँ पे ठीक किया जाता है। तो डॉक्टर साहब हमें आगे बताएंगे कि क्या बीमारियां होती हैं और वो कैसे ठीक करते हैं। देखिए, स्पाइन से रिलेटेड तो कई बीमारियां हैं कॉम्प्लिकेटेड। अभी आप मेन जैसे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये बल्जिंग डिस्क है। डिस्क फट करके अधिक वेट उठाने की वजह से, लगातार बैठने की वजह से, गिरने की वजह से इस तरीके से देखिए ये बल्जिंग डिस्क ये बाहर आ जाता है। ये आने के बाद ये नर्व है, साइटिक नर्व है, इसको यहाँ ये दबा देता है और दबाने के चलते पूरा पैर का जो एरिया है उससे पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। पेशेंट चल फिर नहीं पाते हैं, बेड रेस्ट में जाना पड़ता है। इसी के लिए डॉक्टर को क्या कहते हैं, सर्जरी की एडवाइस करते हैं इसको हटाने के लिए। तो क्या है कि हम लोगों को यहाँ सर्जरी की ज़रूरत नहीं। हम लोग स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस को, बल्जिंग डिस्क को, स्लिप डिस्क जिसको आप कह सकते हैं, ये विदाउट सर्जरी, विदाउट मेडिसिन, मेरे एक्यूपंक्चर से, मेरे यहाँ एक्यूपंक्चर की सुविधा है, लेजर एक्यूपंक्चर है, नीडल्स एक्यूपंक्चर है, TCM है, IST है, MSST है, ये तमाम टेक्नोलॉजी के वजह से ये ठीक होता है। मेरा अपना रिसर्च है खुद का, IST और MST। IST का फॉर्म होता है इंटेंसिव स्पाइन ट्रीटमेंट। दूसरा मस्कुलो स्केलेटन स्पाइन ट्रीटमेंट बाय TCM एक्यूपंक्चर पद्धति से हम करते हैं और ये फिर अपनी जगह पर नॉर्मल वापस चला जाता है, जहाँ सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो लिक्विड है उसको हम लोग बना सकते हैं। सर्जरी में क्या होता है, डॉक्टर्स को इसको काट करके इसको निकाल कर बाहर निकालना पड़ता है, यहाँ पर प्लेट लगाना पड़ता है स्टील का, और यहाँ तक पहुँचने के लिए देखिए पीठ का, स्पाइन का पीठ का पिछला हिस्सा है, इसके बाहर में बहुत सारे नर्व्स के बंडल हैं। इसके अंदर पहुँचने के लिए वो सर्जरी के बाद वहाँ तक पहुँचना होता है, जहाँ बहुत सारे नर्व के बंडल्स में कहीं भी अगर लग जाए तो क्या होता है कि पैरालिसिस होने का संभावना होता है। स्पाइन के द्वारा हुआ पैरालिसिस ठीक नहीं होता है, ब्रेन हेमरेज की वजह से हुआ पैरालिसिस ठीक भी हो जाता है, इसके वजह से इसका नहीं होता है। इसीलिए मेरा एक स्लोगन है, अच्छी रहेगी रीढ़, स्वस्थ रहेगा जीवन। इस उद्देश्य से हम काम करते हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स ठीक होते हैं। क्या खर्च आते हैं डॉक्टर साहब ये स्लिप डिस्क या फिर स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? देखिए, यहाँ पर मिनिमम हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट शुरू होता है वो पेशेंट के टाइप्स ऑफ डिजीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि उनके स्पाइन में किस तरह की बीमारी है। लेकिन एक लेबर क्लास का लोग जो महीने में 10-15 हज़ार कमाता है वो भी मेरे यहाँ ट्रीटमेंट ले सकता है। ऐसा कोई बहुत महंगा नहीं। लेकिन अगर किन्हीं को स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस हो गया है, जैसे कि आप थोड़ा सा यहाँ आ जाए, ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है हमारा और ये स्पाइन है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये स्पाइन होता है। हमारे ये 2 हेड होते हैं ऊपर में, स्कल में, यहाँ अंदर में 2। तो ये इसके अंदर जो होता है ये एरिया देखिए, इसको कहते हैं सर्वाइकल स्पाइन। ये कितना मोटा एरिया है, इतना पतला सा जगह के अंदर वो होता है। और ये देखिए लंबर स्पाइन है, ये यहाँ पर होता है। तो हम जब डॉक्टर सर्जरी करके जब डिस्क को बदलते हैं तो इसमें टच हो जाने का डर रहता है, और जहाँ इसमें टच हो गया तो जीवन भर के लिए पैरालिसिस हो जाता है, जो कभी क्योर नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस का मतलब समझाते हैं। जैसे कैनल होता है, मान लीजिए कि इसके अंदर जो छेद है उसको हम लोग कैनल कहते हैं। स्टेनोसिस क्या होता है, इसका साइज है वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है, इस पोजीशन को दबा देता है, तब बहुत पेन होता है और ऐसी स्थिति में सर्जरी में जाना पड़ता है। हम लोग नेचुरल तरीके से इंटेंसिव स्पाइन ट्रीटमेंट दे करके उसको फिर से नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं और ये फ्री हो जाता है और पेशेंट जीवन भर के लिए क्योर हो जाता है। और वो थोड़ा सा स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस का जो केसेस होते हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। उसमें IST और MST करने की वजह से थोड़ा सा वो 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक पड़ता है, लेकिन वो 6 महीने के लिए होता है। वो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट का सिस्टम है वो। तो 6 महीने में बिना ऑपरेशन के यहाँ पे लोग ठीक हो जाते हैं और यहाँ पे ठीक किया जाता है। एक तस्वीर हमें देखने को मिली मदर टेरेसा के साथ। डॉक्टर साहब मदर टेरेसा के साथ हैं, तो मदर टेरेसा से आप कहाँ मिले थे और क्या बातचीत हुई थी उनसे? मदर टेरेसा के हॉस्पिटल्स में मैं काम करता था 97, उनके डेथ से पहले तक। कृपा फाउंडेशन भारत का सबसे बड़ा नशा विमुक्ति का केंद्र है, उसमें मैं काम करता था नशा विमुक्ति और लेप्रोसी पेशेंट्स के लिए। उसी से मैं उनसे मिला। मैं 7.5 साल तक उनके सानिध्य में मैं काम किया। 97 5 सितंबर को उनका डेथ के बाद मैं छोड़ दिया हूँ काम और मैं अपना कार्य रांची में प्रारंभ किया। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं सर, और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है और कहाँ से आपने डिग्रियाँ प्राप्त की हैं?
मैं मूल रूप से धनबाद, मेरा बर्थ प्लेस है, धनबाद का रहने वाला हूँ और मेरी स्कूली शिक्षा धनबाद में ही पूरी हुई है। मेडिकल का मेरा कलकत्ता एक्यूपंक्चर मेडिकल कॉलेज, तमिलनाडु BSS मेडिकल कॉलेज एक्यूपंक्चर का, इसी तरह और भी कई जगह से मेरी शिक्षा है, फॉरेन से भी है। आप तो देख रहे हैं सब लगा है। परिवार में और कोई भी हैं जो इस क्षेत्र में हैं या फिर इकलौते आप हैं? नहीं, मैं हूँ केवल, मेरे परिवार में कोई नहीं है। आपके परिवार में कोई नहीं है? कोई नहीं, मैं एक्यूपंक्चर के क्षेत्र में अकेला काम करता हूँ। और गांव घर के लोग पूरा सम्मान करते होंगे? बहुत सम्मान करते हैं। अभी देखिए रिसेंट में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है इंदौर में, आप लोग सब जानते हैं, माँ भुवनेश्वरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। एक झारखंड का एक्यूपंक्चरिस्ट को उन्होंने चीफ गेस्ट वहाँ बनाया था अपने PhD कार्यक्रम में। ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ कई राज्य मंत्री थे, कई टॉपर लोग थे, लेकिन हमको विशेष मुख्य अतिथि बनाया गया था। देखिए वो मुख्य अतिथि का सर्टिफिकेट भी वहाँ लगा हुआ है, ऑनर उन्होंने मुझे किया है। तो सम्मान तो बहुत मिलता है मेरे काम की वजह से। झारखंड से आपको कैसा सम्मान मिला है? झारखंड से तो वही झारखंड रत्न एक संस्था है, वो मुझे 2001 में दी है और आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। सरकार से कुछ अपेक्षाएं? सरकार से यही अपेक्षा है कि मुझे कुछ नहीं दे, लेकिन कम से कम यहाँ के गरीब और यहाँ के मरीजों को कम से कम एक्यूपंक्चर का रिकॉग्नाइज करके यहाँ काउंसिल बना दे, ताकि लोग अधिक से अधिक एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट देके लोगों को, बीमार लोगों की मदद करें। ये उनसे अपेक्षा है मेरा। तो डॉक्टर साहब का क्लिनिक हम घूम रहे थे और यहाँ पे हमें एक अवार्ड मिला, सर्टिफिकेट देखने को मिला। यहाँ एक सर्टिफिकेट है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का है और एक मेडल भी टांगा हुआ है। इस बारे में एक सवाल हम करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों मिला है, और भी सर्टिफिकेट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े PhD डिग्रियाँ देखने को मिल रही हैं। इस बारे में भी एक सवाल बनता है डॉक्टर साहब से। आपको कई तरह के अवार्ड भी मिले हैं। जी बिल्कुल इसके बिल्कुल। बारे में ज़रा बताएं। देखिए मुझे तो अभी तक 450 से भी अधिक अवार्ड राष्ट्रीय, इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर से मिल चुका है। यहाँ के झारखंड से भी झारखंड रत्न सम्मान 2001 में मुझे मिली है, जब झारखंड राज्य अलग हुआ मुझे दिया गया। इसके अलावा अभी रिसेंट पिछले महीने भारत विभूषण राष्ट्रीय पुरस्कार भी मुझे मिला है और ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए सुनील गावस्कर जी 2022 में स्पाइन का अच्छा काम करने के लिए मुझे दिए हैं। अभी पिछले महीने 14 अप्रैल को ब्रेटली द्वारा मुंबई में दिया गया है मुझे अवार्ड। और मैं एक बहुत आश्चर्यजनक चीज़ आप देखेंगे, ये द अमेरिकन यूनिवर्सिटी से PhD है। भारत का मैं पहला डॉक्टर हूँ जिसे एक्यूपंक्चर साइंस में द अमेरिकन यूनिवर्सिटी USA ने अपना PhD का उपाधि देकर मुझे सम्मानित किया है। इसको पाने के लिए 120 देश का कंट्रीज़ का जो गवर्नर्स होते हैं वो इनको रेकमेंड करते हैं, तब वो मिलता है। एक साथ मिल करके बहुत सारे सेमिनार्स में जाते हैं और ट्रेनिंग्स भी देते हैं। जो इच्छुक होते हैं सीखने का वो आते हैं, उन्हें मैं बताता हूँ। इसके अलावा माइग्रेन का ट्रीटमेंट है, साइटिका का तो है ही है, और कई भी ऐसी बीमारियाँ हैं, साइकिक बीमारियाँ हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है, वो सारा चीज़ों का ट्रीटमेंट यहाँ होता है। लेकिन मैं यहाँ स्पाइन से रिलेटेड और नर्व से रिलेटेड ही वर्क करता हूँ। नीडल वगैरह यूज़ होता है इसमें? नीडल्स है, लेजर्स है और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जिससे ट्रीटमेंट होता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे बिना सर्जरी और बिना चीरा लगाए, बिना दवाई के ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो एक और सवाल रहेगा डॉक्टर साहब से कि इस पद्धति में बिना, आप जो बोल रहे हैं कि बिना दवाई के होता है, वो कितना सही है और क्या लोग यहाँ से ठीक हो रहे हैं? जी, ये बहुत अच्छी सवाल आपने किया है। मेन सवाल है, अगर हम दवा नहीं देते हैं, सर्जरी नहीं करते हैं, तो फिर पेशेंट ठीक कैसे होते हैं? तो ये आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कि हमारे शरीर में बायोकेमिकल सब्सटेंस और सेल्स होता है। वो बायोकेमिकल सब्सटेंस और सेल्स के माध्यम से जो हम एक्यूपंक्चर करते हैं विशेष शरीर के पॉइंट्स पर, तो नेचुरल मेडिसिन बॉडी में बनता है बायोकेमिकल सब्सटेंस और सेल्स के माध्यम से, और नेचुरल हीलिंग होता है बॉडी में, स्वतः वो ठीक होना शुरू होता है। लेकिन उस पॉइंट्स को जानने के लिए हाईली क्वालिफाइड होना होता है, वेल एक्सपीरियंस होना होता है, तभी आप ये काम कर सकते हैं। अभी देखेंगे बाज़ारों में बहुत सारे एक्यूपंक्चरिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, कहते हैं एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, लेकिन उनके पास गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है। पूरा झारखंड में एकमात्र मैं गवर्नमेंट काउंसिल जो है, मेडिकल काउंसिल जो आपका एक्यूपंक्चर मेडिकल काउंसिल है, उसे रजिस्टर्ड डॉक्टर्स में से केवल मैं ही हूँ यहाँ। इसीलिए
अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, इंडिया से लोग एक्यूपंक्चर सीखने के लिए मेरे पास यहाँ आते हैं। मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं देता हूँ, केवल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स देता हूँ और यहाँ से ले कर जाकर ट्रेनिंग्स वो लोग और अच्छा से लोगों को मदद करते हैं, पेशेंट्स को क्योर कर पाते हैं। और तो विदेशों से भी आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं डॉक्टर साहब, और झारखंड के इकलौते एक्यूपंक्चर के डॉक्टर हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। तो जो भी देख रहे हैं इसे और उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम है वो यहाँ आ सकते हैं। नेचुरल तरीके से यहाँ इलाज कराया जाता है, बिना दवाई और बिना सर्जरी के इलाज संभव है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें लगातार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।